यू डेफिनेटली हैड एक्सपीरियंस दिस थिंग। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी थी तो उस टाइम मेरे डांस परफॉर्मेंस था एक, एक्चुअली 2 थे, और वो डांस परफॉर्मेंस था 2 दिन बाद, और हम 4 लोग टीम में थे। हमको केवल 2 दिन का टाइम था प्रैक्टिस करने के लिए, और डांस किसी को आता नहीं था एक्चुअली में, ठीक है ना। तो उन 2 दिनों की अगर तुम मेरे से मेमोरी पूछोगे कि मेरे दिमाग में क्या है, तो मेरे दिमाग में केवल कुछ चीज़ें हैं। हम लोगों ने डांस किया था, खाना खाया था, डांस किया था, खाना खाया था, सोए थे। बस यही 2-3 चीज़ें हमने पूरे दिन की थी, दोनों दिन लगातार। उस टाइम और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, जैसे इवेंट्स चल रहे थे, वो मैनेज करने थे, क्लासेस भी चल रही थी, वो छोड़ दी थी, स्पोर्ट्स का भी कुछ चल रहा था, वो भी छोड़ दिया था। तो मतलब बाकी चीज़ों से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, केवल वो डांस परफॉर्मेंस, क्योंकि वो ख़राब नहीं होना चाहिए। और 2 दिन बाद हमने परफ़ॉर्म किया, वो जैसा भी हुआ ठीक है, अच्छा ही था वैसे। तो ये स्टेट तुमने भी एक्सपीरियंस तो की होगी। तो इसको बोलते हैं फ़्लो स्टेट, ठीक है। फ़्लो स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहाँ तुम अपने काम में इतना लीन हो जाते हो, इतने फ़ोकस हो जाते हो, जहाँ तुम्हें बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चीज़ें बहुत सारी होती हैं उस टाइम भी, बट तुमको फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना तुम डीप फ़ोकस में होते हो। ये स्टेट बहुत छोटे पीरियड के लिए होता है, बट बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ये तुमको 1 महीने का काम 10 दिन में या 8 दिन में भी करके दे सकता है, अगर तुम डीप फ़ोकस उस स्टेट में रहते हो तो, ठीक है। और ये चीज़ तुमने पक्का एक्सपीरियंस की होगी वैसे, चाहे ये एनुअल फंक्शन में तुम्हारा कोई प्रोग्राम होगा, तुम्हारी फ्रेशर्स पार्टी होगी, या फिर एग्ज़ाम से 1 दिन पहले पढ़ना होगा, उस टाइम भी तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ चलता है। या स्पोर्ट्स में अगर तुम्हारी टीम हार रही हो, तो तुम्हारे दिमाग में केवल एक ही चीज़ रहती है कि सामने वाली टीम को कैसे हराना है। उस टाइम तुमको धूप कितनी पड़ रही है, क्या हो रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उस टाइम एक्सक्यूज़ नहीं चलते हैं। ये स्टेट आती तो सबके पास है, देखो, एन्जॉयमेंट की बात हो, डांस में आ गई, स्पोर्ट्स में आ गई, बट ये स्टेट तब नहीं आती जब हमको अपने काम पे मतलब फ़ोकस करना होता है, थोड़ा बोरिंग काम होता है, उस टाइम ये स्टेट नहीं आएगी। एग्ज़ाम से 1 रात पहले आ जाएगी, बट उसका फ़ायदा उतना नहीं हो पाता, ठीक है। तो इस स्टेट को मतलब अपने डेली लाइफ में मतलब अपने हिसाब से यूज़ करने के लिए, इसका फ़ायदा उठाने के लिए कैसे हम इस स्टेट में एंटर कर सकते हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं, क्या बोलूँ मैं। तो ये स्टेप्स क्या है, तुम क्या-क्या कर सकते हो उस स्टेट में आने के लिए। जैसे तुम्हारा फ़ोकस टाइम बढ़ जाए, तुम्हारा मतलब काम जल्दी हो जाए, अच्छी तरह से हो जाए। तो पहली चीज़, अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दो, ठीक है। छोटा-मोटा चेंज करो एनवायरनमेंट में, बट करो। और फिर अपने दिमाग में रखो कि आज मैंने ये चेंज किया है तो इसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए। जैसे मेरे को अभी आदत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। मैंने 1.5-2 महीने से पढ़ाई छोड़ी हुई थी। तो अगर मेरे को वापस से 8-10 घंटे पढ़ना है जो मैं पहले पढ़ता था, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है उन्हीं लोगों के लिए ये। जिन्होंने नहीं किया उनको तो इनिशियली थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर मेरे को 8-10 घंटे वापस पढ़ना है तो मैं क्या करूँगा, मेरे लिए ईज़ीएस्ट ऑप्शन वो है कि मैं पहले थोड़ा एनवायरनमेंट, जैसे मैंने अभी रूम चेंज किया आज अपना, तो यही मेरा मान लो एनवायरनमेंट का चेंज था। अब मैंने खुद से प्रॉमिस कर लिया अगर कि मेरे को आज पढ़ना है तो मेरे को पढ़ना है, मतलब ऐसा कोई भी काम हो सकता है। तो मैंने आज 8 घंटे दिए, कल 1-2 दिन लगातार दिए, ठीक है। फिर से मेरा कॉन्फिडेंस वापस से बूस्ट हो जाएगा, और जब तुमको एक बार वो काम करने के बाद में खुशी मिलेगी, तो समझ जाना कि हाँ, तुम उस स्टेट में पहुँच चुके हो, ठीक है, फ़्लो स्टेट में आ चुके हो। कुछ दिनों का पीरियड होगा बस, उसके बाद में फिर तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, फिर कुछ गंदा होगा, फिर तुम्हारा वो फ़्लो टूट जाएगा, बट मज़ा आएगा उसमें, फिर वापस से स्टार्ट करना बहुत मज़ा आता है। फर्स्ट स्टेप मतलब पहली चीज़ ये कर सकते थे तुम। और दूसरा है फ़्लो स्टेट में रहने के लिए कि तुम अपना फ़्लो तोड़ो ही मत, ठीक है ना। वो वैसे मैंने तो एक्सपीरियंस किया नहीं, क्योंकि मेरा फ़्लो टूट जाता है बार-बार। कुछ बच्चे होते हैं जो लगातार मतलब करते रहते हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ लेते हैं, या फिर कंसिस्टेंटली अपना काम पे ध्यान देते रहते हैं। वो चीज़ मेरे से नहीं हो पाती, पता नहीं क्यों, थोड़ी ख़राबी है। वो भी एक मतलब ऐसा प्रोसेस है जिससे तुम फ़्लो स्टेट में ईज़िली आ सकते हो, क्योंकि इनर्शिया लगाने में तुमको इनिशियली तुमको एनवायरनमेंट वगैरह बहुत सारी चेंज करनी पड़ेंगी अगर तुम नहीं रह सकते हो कंसिस्टेंट तो। बट अगर तुम कंसिस्टेंट रह सकते हो तो तुम्हें बहुत ईज़िली मतलब चुटकियों में आ सकते हो बस उस स्टेट में। क्योंकि इनर्शिया तुमने पढ़ा होगा, इनर्शिया इज़ समथिंग कि तुमको मतलब रेस्ट में अगर कोई चीज़ है तो उसको मोशन में लाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ोर्स लगाना पड़ता है। द सेम थिंग गोज़ हियर, तुमको बहुत कम फ़ोर्स लगाना पड़ेगा अगर तुम पहले से कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसीजर्स थे, ठीक है, समझ गए ना।
अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम ब्रेक में पढ़ते हो, मतलब ब्रेक में अपना काम करते हो, तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, तो पहली वाली चीज़ अपनाओ, थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज करो और वापस से दिमाग को थोड़ा सेंटर में रखो कि हाँ मेरे को ये काम करना ही है। और सेकंड वन इज़ कंसिस्टेंट रहते हो तो वेल एंड गुड, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। यू आर किंग मैन। ठीक है, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।